हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे 2 से 3 टॉपिक पर बात करने आए हैं। आप सभी साथियों को पता है पीजीटी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब पीजीटी रिजल्ट के बाद में मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, चाहे आप पीआरटी हैं, जूनियर हैं, टीजीटी हैं या पीजीटी स्टूडेंट हैं, अब आप सभी साथियों का जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो कभी भी आपका जारी कर दिया जाएगा। कब जारी किया जाएगा, वाटर मार्क कब आएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और पीजीटी का जो कट ऑफ है उस पर भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो वैकेंसी है वो आपको कितनी देखने को मिलेगी, ये वैकेंसी हमें किस मंथ में देखने को मिल सकती है, इस पर भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। जिन साथियों का पीजीटी में सिलेक्शन हुआ है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए। चलिए हम आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा पीजीटी का जो रिजल्ट है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो अनुमान था, जो हम लोग प्रिडिक्ट क्या नाम अपना एक अनुमान लगाए थे, अपना एक प्रिजेंशन लगाए थे, वो कहीं ना कहीं मतलब उससे कम ही कट ऑफ गया। अगर हम बात करें इंग्लिश का तो आप समझ सकते हैं, मतलब इंग्लिश की जो कट ऑफ रही है दोस्त, कहीं ना कहीं बहुत कम रही है। इंग्लिश की जो कट ऑफ रही है वो 49 चला गया, मतलब समझ सकते हैं 49 नंबर गया है, 50 नंबर भी नहीं गया है, एक नंबर उसमें भी कम है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कट ऑफ इंग्लिश का चला गया। इंग्लिश में मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो गया है, जो फॉर्म को फिल किए थे लगभग लोगों का मुझे लगता है सिलेक्शन हो चुका है। उसी तरीका से अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ का भी कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा नहीं गया है। इंग्लिश अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी का जो कट ऑफ गया है वो 88 चला गया है। और मैथ का अगर मैं सही हूँ तो शायद 83 गया है, ऐसे ही गया 83 या 82, शायद 83 ही गया है मैथ का। उसी तरीका से लगभग कट ऑफ ठीक ही रहा है, बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिला है। तो टीआरई 4 में भी लगभग कट ऑफ यही आपको देखने को मिलेगा। वैकेंसी कितनी आएगी हम इस पर भी अभी आपसे बात करेंगे। अब हम आते हैं मुद्दे पर। बहुत सारे साथियों का ये प्रश्न होगा, सर टीआरई 3 का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब आएगा? तो आपको पता होगा, सबसे पहले यही आपको बताया गया था कि पहले पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सबका रिजल्ट आएगा, देन उसके बाद में ही आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जारी किया जाएगा। तो आज आपका पीजीटी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी आप ये मान कर चले कि 2 दिन के अंदर अंदर, दो या मतलब इस महीने के आपको, इस महीने के लास्ट नहीं, इस महीने मुझे लगता है कि 29 या 30 में आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 29 या 30 में आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है ये आपको देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारे साथी ये हैं जो ये पूछ रहे हैं कि वाटर मार्क कब आएगा। ठीक है, तो वाटर मार्क भी आपको इसी मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने जो अपना डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है वो सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ लोगों का तो ये कमेंट था कि हम कैसे पता करें कि हमने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है। ठीक है, जो पहले वाले हमारा वीडियो था, तो हम आपको बताना चाहते हैं अभी जब आपको वाटर मार्क आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है। क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कोई ये कंफर्म नहीं है कि सीटेट में उन्होंने क्या लगाया था, सर्टिफिकेट लगाया था कि क्या लगाया था। बहुत सारे मतलब कुछ ना कुछ कंफ्यूजन ही बना रहता है कि हमने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया, सही वाला अपलोड किया है या हमारा जो हमने फिर डॉक्यूमेंट अपलोड किया कहीं ब्लर तो नहीं आ गया है, सही दिख रहा है कि नहीं, फोटो सही आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सिग्नेचर हमारा ही किसी और का हो गया है, ये सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी होता है जो सागर कैफे पे जो आप फॉर्म फिल करने जाते हैं तो कभी कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका सिग्नेचर कोई मतलब वो अपना सिग्नेचर नहीं, किसी और का सिग्नेचर उन पर चढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें होगी, तो ये आपको वाटर मार्क आ जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और मैं आपसे बताना भी चाहता हूँ, बहुत सारे साथियों का लगातार कमेंट था कि सर हमारे फॉर्म फिल करते समय ये गलती हो गई है, वो गलती हो गई। हम आपसे एक बार फिर से कहना चाहते हैं, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको किसी भी कीमत पे बाहर नहीं किया जाएगा, चाहे कितना भी बड़ी आपने गलती क्यों न किया हो। ठीक है, बस उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवा के रखना है अपने पास। आपका अगर नाम लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, बशर्ते आप जेन्युइन कैंडिडेट हों, ये आप मानकर चलें। ठीक है, अब हम आते हैं टीआरई 3.0 ये हो गया है। टीआरई 4.0 की वैकेंसी के बारे में मेन मुद्दा यही है, बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी के बारे में। बहुत सारे साथियों का पीजीटी में जिनका चयन नहीं हो पाया है वो बिल्कुल भी निराश ना हो। टीआरई 4 की वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें वैकेंसी कब तक आएगी, हम पीआरटी, जूनियर, टीजीटी कितनी वैकेंसी आएगी इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। और हम आपसे कहना भी चाहते हैं, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाए। मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, बट टेलीग्राम से आप जरूर जुड़े। अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 3 में अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो भी आप टेलीग्राम से जुड़े, क्योंकि जब भी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको टेलीग्राम पर आता है। आपको नोट्स वगैरह, क्विज वगैरह, बहुत सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। टेलीग्राम आपके लिए मैंडेटरी है और पर डे क्विज भी कराया जा रहा है, तो टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़े। ठीक है, हम बातें हैं वैकेंसी के बारे में। टीआरई 4 की जो वैकेंसी है
ये आप ये मानकर चलें, ये वैकेंसी आपको कम से कम 1.5 लाख पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है मेरे भाई। मैं आपसे बार बार कहता हूं, बिहार के अंदर चुनाव है, चुनाव से पहले एक बार फिर से एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। ये अगर इस वैकेंसी की हम बात करें, इसका नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने को मिलेगा, तो आप ये मानकर चलें, देखिए ये फरवरी में आपको, फरवरी मार्च, ठीक है, फरवरी मार्च में वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये मानकर चलें कि अप्रैल लास्ट तक इसका पेपर 100% आप ये मानकर चलें कि हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए टीआरई 3 की लगभग चीजें अब पूर्ण हो चुकी हैं और जनवरी में इनका डीबी वगैरह ज्वाइनिंग वगैरह सारी चीजें हो जाएंगी। फिर फरवरी लास्ट तक आपको वैकेंसी 100% देखने को मिल जाएंगी। और बिहार में आपको पता है टीआरई 2 की वैकेंसी कितनी तेजी से हुई थी, तो टीआरई 2 से ज्यादा तेजी वैकेंसी आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा। मेरे बहुत सारे साथियों को ये लगातार प्रश्न रहता है कि सर क्या नाम है, पीआरटी की वैकेंसी रहेगी कि नहीं। मैं आपसे 100% कह रहा हूं, आप ये मानकर चले मेरे भाई कि पीआरटी की वैकेंसी, आप पीआरटी में कम से कम आपको 20 के प्लस ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीका से अगर हम जूनियर की बात करें, तो जूनियर में भी आपको 10 के प्लस ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं मिनिमम बता रहा हूं। और टीजीटी पीजीटी में एक बार फिर से बम्पर बहाली आपको देखने को मिलेगी। टीजीटी पीजीटी में तो आप ये मानकर चलें कि मतलब 60-70 हजार के आसपास वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है टीजीटी पीजीटी में। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी करीब 28,000 वैकेंसी आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो टीजीटी पीजीटी में आपको अच्छी खासी बहाली देखने को मिलेगी। मैं आप सभी साथियों से कहना भी चाहता हूँ, अगर आप टीआरई 4 के लिए सीरियस हैं तो आपको हम टीआरई 4.0 के लिए हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। टीआरई 4.0 के लिए हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे आप पीआरटी स्टूडेंट हैं, चाहे आप जूनियर हैं, चाहे आप टीजीटी हैं और चाहे आप टीजीटी स्टूडेंट हैं, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। 9528, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। 9528546755, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है। मैं आप सभी साथियों से बस इतना ही कहना चाहता हूं, जिनका पीजीटी में सिलेक्शन हो चुका है उनको बहुत बहुत शुभकामना है। और जिन साथियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोगों का, कुछ लोगों का लगातार मैसेज भी आना स्टार्ट हो चुका है, तो बस मैं इनसे इतना ही कहने आया हूं मेरे भाई कि बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बहुत जल्दी आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा और एक बार फिर से एक नए जोश, एक नए जज्बे के साथ में अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर दीजिए। क्या कमी रह गई है आप उसको एनालाइज करिए और उस कमी को दोबारा नहीं होने देंगे, और ये आप मान करके अपनी पढ़ाई को आप स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। और जिन साथियों का जो खासकर वो पीआरटी और जूनियर वाले जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो कुछ ज़्यादा ही परेशान है। इसलिए परेशान है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब आएगा, उनको कब पता चल जाए कि उनकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी और उनको पढ़ाना कहाँ है। बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रही हैं। हालांकि चीज़ें लेट हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मैं समझ रहा हूँ। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, आपका वाटर मार्क, सारी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब इस महीने में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट में आपका चयन हुआ है। मैं आप सभी साथियों को एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ। ये भी एक सूचना मिल रही है कि चाहे आप पीआरटी है या जूनियर है या टीजीटी या पीजीटी है, जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस आपने फिल किया हुआ, फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में एक बार ईमानदारी से, यहाँ पर जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, एक बार कमेंट बॉक्स में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप जरूर मेंशन करिए कि आपने जब प्रेफरेंस दिया था तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने किस डिस्ट्रिक्ट का दिया था। ईमानदारी से सभी को कमेंट करना है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपका क्या था, तो वही फर्स्ट प्रेफरेंस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मान लीजिए अगर कोई अभ्यर्थी क्या नाम है, पटना फिल किया हुआ है, ठीक है, और सेकंड आपने सारण फिल कर दिया है, और थर्ड आपने यहाँ पे समस्तीपुर है, ठीक है, समस्तीपुर है, तो अब ये पूरा उम्मीद है कि आपको पटना ही मिलेगा। लेकिन ऐसा ही नहीं कि सब, मान लीजिए अगर पटना में, मान लीजिए 200 सीट है पटना में सपोज दैट, और 250 लोग पटना ही डाल दिए हैं, तो 50 को तो बाहर करेगा ना, तो थोड़ा सा रैंक का भी यहाँ पे इशू आएगा। लेकिन अगर फर्स्ट प्रेफरेंस 80 से 90% आप ये मानकर चलें कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिलेगा। अगर फर्स्ट ना मिला तो आप ये मानकर चलें कि सेकंड आपको मिलना तय है, ठीक है, सेकंड फिर आपको मिलना तय है, आप ये मानकर चलिए। एक बार कमेंट करके आप जरूर मेंशन करिएगा कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट चुना हुआ। आप सभी साथियों को शुभकामनाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, पूरी कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।